नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के बारे में स्ट्रिक्ट जानकारी अपडेट। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, शिवसेना को भी कितनी सीटें मिल रही है, एनसीपी को कितनी सीटें मिल रही है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही है और साथ ही साथ अन्य पार्टियों को महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कितनी कितनी सीटें हासिल हो रही है। एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीटों के बारे में तमाम जानकारी अपडेट आपको एजे वीडियोग्राफी पर विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। क्या शिवसेना आघाड़ी सरकार बना पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर, या फिर भारतीय जनता पार्टी मार लेगी बाजी? आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एजे वीडियोग्राफी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एक एक जिले के बारे में विस्तार से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के पहले जिले कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को इक्वल एक एक सीट हासिल हो रही है। कोल्हापुर के बाद बात की जाए मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट और अन्य पार्टियों को मुंबई शहर में 0 सीटें मिल रही है। कोल्हापुर और मुंबई शहर के बाद बात की जाए नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टियों को नागपुर में 0 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं कोल्हापुर, मुंबई शहर और नागपुर के बाद नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना को 3 सीटें, एनसीपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। आपको बता दें, नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के रेसो इक्वल बैठ रहा है। नांदेड़ की बात की जाए रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट और अन्य पार्टियों को रायगढ़ में 0 सीट हासिल हो रही है। नांदेड़ और रायगढ़ के बाद बात की जाए यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की। तो दोस्तों, यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, शिवसेना को 1 सीट, एनसीपी को 2 सीटें, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 1 एक सीट मिल रही है। वहीं हमने महाराष्ट्र की 55 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें, शिवसेना को 12 सीटें, एनसीपी को 10 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें और अन्य पार्टियों को 2 सीटें हासिल हो रही है। नांदेड़, रायगढ़ और यवतमाल के बाद चर्चा की जाए अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी और कांग्रेस को इक्वल एक एक सीट और अन्य पार्टियों को अमरावती में 0 सीट मिल रही है। अमरावती के बाद चर्चा की जाए जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें हासिल हो रही है, शिवसेना और एनसीपी को इक्वल 2-2 सीटें, कांग्रेस को 1 एक सीट और अन्य पार्टियों को जलगांव में 0 सीट मिल रही है। जलगांव के बाद चर्चा की जाए अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, शिवसेना को 3 सीटें, बाकी बची 3 सीटों में से 1 सीट एनसीपी को, 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट अन्य पार्टियों को हासिल हो रही है। चर्चा की जाए अहमदनगर के बाद अकोला की 5 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें, अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, शिवसेना और एनसीपी को इक्वल एक एक सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अकोला में 0 सीट हासिल हो रही है।
अकोला के बाद चर्चा की जाए औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की। तो दोस्तों, औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी को 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। बात की जाए अकोला और औरंगाबाद के बाद भीड़ की 6 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें भीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, शिवसेना को 2 सीटें, एनसीपी और अन्य पार्टियों को 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। वहीं हमने महाराष्ट्र की 106 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 53 सीटें, शिवसेना को 24 सीटें और एनसीपी को 16 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें और अन्य पार्टियों को फिलहाल तक 3 सीटें हासिल हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं अकोला, औरंगाबाद और भीड़ के बाद भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें भंडारा की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी को रेसो इक्वल बैठ रहा है। तीनों पार्टियों को 1-1 सीट मिल रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को भंडारा में 0 सीट मिल रही है। भंडारा के बाद चर्चा की जाए बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है, शिवसेना और एनसीपी को इक्वल 1-1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को बुल्डाना में 0 सीट मिल रही है। तो और हाँ, आपके हिसाब से किस पार्टी को मिल सकता है गुजरात में भारी बहुमत? आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से गुजरात में अपनी सरकार बना पाएगी या फिर कांग्रेस मार लेगी बाजी? आइए चर्चा करते हैं एक एक जिले से जुड़ी एक एक विधानसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी अपडेट विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एजे वीडियोग्राफी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के बारे में स्ट्रीक जानकारी अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के पहले जिले बोटाड़ की 2 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें बोटाड़ की 2 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो रही है और 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है। अन्य पार्टियों को बोटाड़ में 0 सीट मिल रही है। बोटाड़ के बाद बात की जाए छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल रही है। छोटा उदयपुर में तीनों पार्टियों को इक्वल 1-1 सीट हासिल हो रही है। बोटाड़ और छोटा उदयपुर की बात की जाए दामोद की 6 विधानसभा सीटों की। तो दोस्तों, दामोद की 6 विधानसभा सीटों के आंकड़े आप देख पा रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है और 3 सीटें ही कांग्रेस को मिल रही है। दामोद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का रेसो इक्वल बैठ रहा है। अन्य पार्टियों को दमोह में 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों, हमने गुजरात की 11 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से फिलहाल तक ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इक्वल 5-5 सीटें मिल रही है और अन्य पार्टियों को खाता खुलने के साथ 1 सीट हासिल हो रही है। बोटाड़, छोटा उदयपुर और दमोह के बाद बात की जाए भरूच की 5 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें भरूच की 5 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं भरूच के बाद अमरेली की 5 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें अमरेली की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को अमरेली में 0 सीट हासिल हो रही है। भरूच और अमरेली के बाद चर्चा की जाए आनंद की 7 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें आनंद की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें हासिल हो रही है, कांग्रेस को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को आनंद में 0 सीट मिल रही है। चर्चा की जाए भरूच, अमरोली और आनंद के बाद अरावली की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें अरावली की 3 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है। अन्य पार्टियों को अरावली में 0 सीट मिल रही है। अरावली के बाद बात की जाए डांग की 1 विधानसभा सीटों की। तो बता दें डांग की 1 विधानसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को डांग में 0 सीट मिल रही है। डांग के बाद बात की जाए कच्छ की 6 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को कच्छ में 0 सीट मिल रही है। अरावली, डांग और कच्छ के बाद बात की जाए गुजरात के अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही है,
कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और अन्य पार्टियों को खेड़ा में 0 सीट हासिल हो रही है। वहीं बात की जाए खेड़ा के बाद मेहसाणा के 7 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें मेहसाणा की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है और बाकी बची 1 सीट अन्य पार्टियों को हासिल हो रही है। खेड़ा और मेहसाणा के बाद बात की जाए महिसागर की 3 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें महिसागर की 3 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को इक्वल 1-1 सीट मिल रही है। महिसागर में तीनों पार्टियों को रहस्य इक्वल बैठ रहा है। वहीं हमने गुजरात की 54 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें, कांग्रेस को 19 सीटें और अन्य पार्टियों को 3 सीटें हासिल हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं खेड़ा, मेहसाणा और महिसागर के बाद मोरबी की 3 विधानसभा सीटों की। तो आपको बता दें मोरबी की 3 विधानसभा सीटों में से 3 की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को मोरबी में 0 सीट मिल रही है। मोरबी के बाद चर्चा की जाए नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें नर्मदा की 2 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों को नर्मदा में 0 सीट हासिल हो रही है। मोरबी और नर्मदा के बाद बात की जाए नवसार की 4 विधानसभा सीटों की, तो आपको बता दें नवसार की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का रहस्य इक्वल बैठ रहा है। नवसारी में कांग्रेस और अन्य पार्टियों को 1-1 सीट मिल रही है। तो दोस्तों ऐसे में जो भी आपकी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।